गुड आफ्टरनून क्लास। माई सेल्फ मोहित और मैं आज से आपका मैथ टीचर। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका नया चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो आपने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स ये सब आपका सिलेबस में हो ही गया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हमें मतलब जानना होगा वेरिएबल्स का कि वेरिएबल है क्या चीज़। वेरिएबल्स जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, मतलब जो भी हम मान लें जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मैं लिख देता हूँ कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लिखना कि जैसे कि हम मैथ के अंदर मानते हैं कि लेट एक्स लेट वाई एक्स एंड वाई सच है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिन्हें मान लेते हैं जैसे कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स मैथ के अंदर, जैसे कि तो उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स जो वेरिएट करते रहें। अब एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इसी हिसाब से इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। फिर जो नई चीज़ है आपके इस चैप्टर में उन्हें हम बोलते हैं वो है इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन सच एज स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जिसके अंदर बराबरी दिखाई जाए किसी चीज़ की। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जिसके अंदर लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। जिस इक्वेशन उसे बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसके अंदर हमें बराबरी दिखाई जाए, जिसके अंदर एक इक्वल टू का साइन हो बीच में। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या इसमें क्या दिखाया गया है कि 2x - 5 इज इक्वल टू 0 कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, मतलब ये जो वाली जो वैल्यू रहेगी वो इसके इक्वल रहेगी। इसमें क्या दिखाया है, ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो इसके इक्वल रहेगी। जहाँ पे x जो है हमारा वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ से निकल जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5/2। x वेरिएबल है, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है x, तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारे चैप्टर का नाम है, टू वेरिएबल जिसके अंदर दो वेरिएबल हो। फॉर एन एग्जाम्पल टू वेरिएबल की इक्वेशन ये हो जाएगी 3x + 4y = 9, कुछ भी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। x की कुछ वैल्यू हो सकती है, y की कुछ वैल्यू हो सकती है। वेरिएबल मैंने बताया जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब इसमें जो एक वर्ड बचेगा लास्ट, जिसे हम बोलेंगे लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है यहाँ पर? लीनियर जो होता है, लीनियर डिग्री आपको पता ही होगी किसी भी टर्म की। जो जैसे ये जो इक्वेशन है 3x + 4y, इसके अंदर जो डिग्री है वो क्या है इस इक्वेशन की? वो है 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है पहले तो बोले के लिए, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिग्री। जैसे कि इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो डिग्री 1। और लीनियर किसे बोलते हैं कि द हाईएस्ट डिग्री, नहीं लीनियर जो किसे बोलेंगे, इफ द डिग्री ऑफ इक्वेशन is 1, then the equation is called linear equation. Is called linear equation.
तो हमने चैप्टर का जो मतलब था लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल, इनइक्वालिटी हम बाद में पढ़ेंगे। वेरिएबल का आपको मतलब समझ में आ गया, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है एक्स एंड वाई, जो आप देखेंगे आगे क्वेश्चंस में कि इनकी वैल्यू कैसे चेंज होती रहती है। इनकी वैल्यू इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो और दोनों साइड की हमने बराबरी दिखाई हो, ऐसे कि 2x - 5 हमने दिखाया कि 2x - 5 जो है वो इक्वल होगा 0 के। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि 3x + 4y जो है वो इक्वल होगा 9 के। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर इक्वेशंस में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वेशन वही होती है जिसके अंदर हमें दो साइड की बराबरी दिखाई जाए कि ये वाली जो टर्म है वो इसके इक्वल हो। लीनियरिटी उसे बोलते हैं इक्वेशन की, जो डिग्री जो है जो इक्वेशन की वो 1 होनी चाहिए। दिस इज 1। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन। एग्जाम्पल आपको डिग्री का दे देता हूँ कि अगर x की पावर 2 + 2x + 3 = 0 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट क्या है इसके अंदर? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 2। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जो डिग्री होनी चाहिए उसकी 1 होनी चाहिए। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओनली दूसरे टाइप ऑफ इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होगी। तो अब आपका जो टॉपिक आता है सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किन्हें बोलेंगे? तो सिमुल्टेनियस पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन थी 3x + 4y = 9, ऐसी हमारे पास दो अगर लीनियर इक्वेशन होंगी, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, तो उसे हम बोलेंगे सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, a1x प्लस में b1x प्लस में c1 = 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 = 0। ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम है, जिसके अंदर यहाँ y 2 वेरिएबल होंगे, दोनों सेम ले लिए मैंने गलती से, ये होंगे y 2 वेरिएबल, लीनियर इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन हो गई हमारी क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया और हमने ये वाली टर्म जो है 0 के इक्वल दिखा दी है। इक्वेशन हो गई। लीनियर भी है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल्स की 1 है, और इक्वेशन भी है, लीनियर भी है, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं। तो ये हो जाएगा सिस्टम लीनियर इक्वेशन, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। मतलब सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एक बार एग्जांपल उतार लेता हूँ। तो इस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं हमें क्या दिखाना है कि x = 1 एंड y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर दो इक्वेशन दे दिए हमारे पास, 3x + 2y - 5 = 0, 4x + 7y - 11 = 0। अब हमें ये दिया हुआ सॉल्यूशन x = 1 और y = 1। अगर ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं तो ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू 1 रखें इन इक्वेशंस के अंदर तो ये सेटिस्फाई करेंगे। हम रख के देखते हैं, x = 1 एंड y = 1 इस इक्वेशन में। तो 3x की वैल्यू 1, 2 y की वैल्यू 1 - 5 = 0। तो हमने रख के देखा, 3 × 1 3, 2 × 1 2, -5, 3 + 2 5 और -5 = 0 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इधर भी 0 इधर भी 0। तो हाँ, हमने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है x = 1 एंड y = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इस इक्वेशन में रखेंगे हम x की जगह 1 रखेंगे, 7 y की जगह 1 रखेंगे। रखा हमने x = 1 और y = 1, तो 4 × 1 7 × 1 -11 = 0। तो 4 × 1 4, 7 × 1 7 -11 = 0। ये हो जाएगा 11 - 11, ये भी 0 इधर भी 0। तो हमने क्या देखा, ये जो है x = 1 और y = 1 ये इस इक्वेशंस के भी सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और हमें यही प्रूव करना था, सो दैट कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम।
ये हमने देख लिया कि हाँ इसका सॉल्यूशन है ये x=1 और y=2। अब हमने जो है इसके अंदर एक और एग्जांपल लिया है, इसके अंदर हमें दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, x=1 y=2, ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है इन इक्वेशंस का, और एक ये दिया हुआ है x=3 एंड y=1। अब हमें शो करना है कि ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो इन दोनों इक्वेशंस के हैं या नहीं। सबसे पहले हम रखते हैं x=1 और y=2, इसको हमने केस नंबर 1 मान लिया। दोनों इक्वेशन में रखेंगे 2x+2y - 5 के अंदर भी और 2x+4y - 10 के अंदर भी। तो x=1 रखा तो 1 प्लस y=2 रखा तो 2 × 2 - 5 = 0। ये हमने देखा 2 × 2 4 + 1 - 5 5 - 5 = 0। ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है। ठीक है, अब हम यही वैल्यू x=1 और y=2 हम पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो हमने पुट किया तो 2 × 1 + 4 × 2 - 10, ये हो जाएगा 2 + 8 - 10 = 0। 4 × 2 8, तो 10 - 10 यहाँ 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेम हमने जो दिया हुआ था सॉल्यूशन x=3 और y=1, ये हमने यहाँ रखा x=3 एंड y=1, इस इक्वेशन का अगर हमने यहाँ रखा तो इसको भी सेटिस्फाई कर गया। तो ये जो है यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया, ये जो है वो यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया, ये जो है वो यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि हाँ ये x=1 और y=2 भी सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का, और ये भी है वो सॉल्यूशन है इन दोनों का। अब आपको समझ में आ रहा होगा वेरिएबल का मतलब कि x की वैल्यू, x और y वेरिएबल मतलब कि इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे इसके अंदर 1 भी हो सकती है, यहाँ पे 3 भी हो सकती है, ये तो हमने शो कर दिया। तो हमने ऊपर 2 एग्जांपल सोल्व किए जिनके अंदर अब आपको ये पता लग गया होगा कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के जो होते हैं सॉल्यूशन वो एक भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हमने 2 एग्जांपल लिए पिछले इक्वेशन में, हमें जो उसमें देखा था हमने एक सॉल्यूशन था, लेकिन ये नहीं कि एक हो सकता है। इस एग्जांपल हमने देखा 2 हो गए। वो हम 3 केस पढ़ेंगे, ऐसे 3 ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें सब कुछ दिखा देगा कि किस केस में क्या कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्या इनका ग्राफ होता है, क्या इनका शेप होता है, मतलब लाइंस होती हैं जो वो कैसी होती हैं। तो एक बार मैं नोट कर लेता हूँ वो केस तीनों। तो अब हम ये कंडीशन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें 2 हमें इक्वेशन दी हुई हो। ये हमने मानी थी a1x + b1y + c1, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, ये 2 वेरिएबल होते हैं a x और y, लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम कंडीशन डिस्कस करते हैं। ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब जो है कि जैसे ये हमने एग्जांपल ले लिया, ये इसका a1 है, ये इसका a2 है। 2 हमने इसको क्या दिया हुआ है कंडीशन में a1/a2, हम यहाँ पे a1/a2 लिखते हैं, 2/5 लिखा हमने, 2/5 लिखा हमने यहाँ पे a1/a2। अब वहाँ हमने लिखा, अब इज़ नॉट इक्वल्स टू लिखा हुआ है b1/b2, सॉरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा a1/a2, यहाँ ये हो जाएगा a1/a2, इस इक्वेशन का है 2/5, और b1/b2 इस इक्वेशन का है 3/-2, और c1/c2 है इस इक्वेशन का हमारे पास 13/4। रेशियो हमने ले लिया है। अब हमने जो कंडीशन पढ़ी थी इस इक्वेशंस की, कंडीशन आप पहले देख लीजिए एक बार सही से। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तब जो हमारी लाइंस जो होंगे ना, कि इस लाइन की इक्वेशन, एक इस लाइन की इक्वेशन, एक इस लाइन की इक्वेशन, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ऐसा फिगर होगा उसका। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना, इस पॉइंट पे ये हो जाएगा y वाला कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा x वाला कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका ओनली यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि ये एक ही जगह पे कोइंसिड वो इंटरसेक्ट कर रही है ना,
तो इसका यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के इक्वेशंस का आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। और सिस्टम जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट। मैं आपको बताता हूँ पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। जिस भी सिस्टम, ये सिस्टम हमारा, जिस सिस्टम की सॉल्यूशन निकल जाए उन्हें हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जिनका नहीं निकलता, जैसे कि ये वाला केस है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सॉल्यूशन है, तो इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। यहाँ देख लीजिए। अब सेकंड केस जो है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। जब कोई ऐसे रेशियो निकलेंगे, जब कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास होगा कि A1/A2 का रेशियो इज इक्वल्स टू होगा B1/B2 के रेशियो के और इक्वल टू होगा C1/C2 के रेशियो के, उस लाइन को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। फिगर उसका ऐसा बनेगा कि एक लाइन ये जा रही है, इसी के ऊपर से ही दूसरी वो जो इक्वेशन होगी उसकी भी सेम लाइन जाएगी इसी के ऊपर से। तो ये हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा, मतलब हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना। जैसे यहाँ पे ओनली एक बार इंटरसेक्ट किया था इस लाइन में, ये रहा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पे जो है लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये इसका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस के इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसी क्वेश्चन का, तो इसे भी सिस्टम बोलेंगे। जो सिस्टम होगा हमारा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। यहाँ भी सॉल्यूशन हमारा आ रहा था लेकिन, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। जैसे ये वाला जो केस है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यहाँ जो डायग्राम बनता है ना, वो ये डायग्राम बनता है इक्वेशंस का। एक लाइन का इक्वेशन ऐसी बनेगी, सेकंड लाइन की ऐसी बनेगी। ये दोनों लाइन आपस में कहीं नहीं मिलने वाली होती, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। पैरेलल लाइंस होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए हम बोलेंगे इसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब हमने एक एग्जांपल देख ही लिया, जैसे कि ये रहा A1/A2, इसका 2/5 था। इस इक्वेशन में जो है वो A1/A2 वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो इसका ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो एक ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन का। ये हम इस चार्ट को याद कर लेना अच्छे से, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था उसके अंदर हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन वाला हमने एग्जांपल लिया था। इस इक्वेशन के जवाब यूनिक सॉल्यूशन है। अब जब हमने 2 एग्जांपल लिए हैं उनमें आप देखिए 2x + 4y = 10, A1 यहाँ पे 2 है, A2 यहाँ पे 3 है, B1 B2 C1 C2, इनके हमने रेशियोज लिए। A1/A2 हमारे पास 2/3, B1/B2 हो जाएगा 4/6, सिंप्लीफाई करने पे 2/3 आएगा। सेम C1/C2 है 10/12, सिंप्लीफाई करने पे 5/6 आएगा। यहाँ पर जो है A1/A2 तो है इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। और आपको याद होगा हमने ये वाला केस पढ़ा था, ये देखिए A1/A2 सेम केस, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में हमारे पास जो होता है नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस होती है, नो सॉल्यूशन होता है। तो हमें अगर सिंपल पूछा जाए कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे, यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट उस चार्ट से बता सकते हैं। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है ये 4/6, इसका A1/A2 हो जाएगा 4/2 = 2/1। सिमिलरली B1/B2 भी 2/1, C1/C2 भी 2/1। तो यहाँ पे जो है वो जो केस हो जाएगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये जो केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस है। इस इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, हम सारे फाइंड भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर होंगे सॉल्यूशंस के। तो वो चार्ट काफ़ी यूज़फुल था। आप लोग सभी एक बार बुक रीड कर लेना, जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो एग्जांपल सोल्व कर लेना। बाकी हम
कल ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे हम इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिए। सेकंड में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ कल ड्रॉ करेंगे। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 तक होमवर्क एक बार देख लेना, सोल्व कर लेना। थैंक यू।